चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। जब इंडिकेटर पढ़ाता हूँ ना तो एक सवाल सबसे पूछता हूँ, आपसे भी पूछूंगा। मेरा सवाल ये है कि आपके बेस्ट फ्रेंड कितने हैं? 1, 2 या 50? 1 या 2, है ना? क्योंकि बेस्ट फ्रेंड 1 या 2 ही हो सकते हैं, ज़्यादा हुआ 3 हो सकते हैं, 50 तो किसी के नहीं हो सकते ना। अब मेरा दूसरा सवाल कि अगर आप 50 लोगों को एक समय पे एक चीज़ के लिए पूछो कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, तो सभी लोग 50 के 50 एक ही आंसर तो नहीं देंगे, हर किसी का अलग होगा। अब सोच के देखो कि जो 50 इंडिकेटर हैं, अगर इनसे आप पूछोगे मार्केट बुलिश है या बेयरिश है, तो क्या ये सभी लोग 50 के 50 ये बोलेंगे बुलिश है? जैसे लोगों की राय अलग होती है, ऐसे इंडिकेटर भी अलग अलग राय देते हैं। तो 50 के 50 इंडिकेटर सीखने के बाद क्या आप उनको सेम टाइम पे अप्लाई कर पाओगे? नहीं। तो इसलिए आपको ना सेलेक्टिव होना पड़ता है, ठीक है? तो मैं आपको केवल और केवल 4 इंडिकेटर सिखाने वाला हूँ, उनको मास्टर कर लिया तो लाइफ बदल जाएगी। और 50 के 50 सिखा दिए तो सब कुछ क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा। पैसा भी नहीं बनेगा, कन्फ्यूजन होगी, हर चीज़ होगी जो बुरी वाली होगी, अच्छी कोई चीज़ नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे? 4 इंडिकेटर सीखेंगे, उसको ही मास्टर करेंगे, ठीक है? पहले तो मैं बताता हूँ इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है? देखो, आप लोग जब ड्राइव करते हो ना, तो आप लेफ्ट टर्न लेते हो या राइट टर्न लेते हो, तो आप इंडिकेटर का यूज़ करते हो अपनी गाड़ी में। वो इंडिकेटर ये बताता है कि जो आपके पीछे वाली गाड़ी है उसको पता चलता है कि आप कहाँ टर्न लेने वाले हो, यानी उसे दिशा दिखाने का काम आप करते हो। तो इंडिकेटर जब गाड़ी में हम यूज़ करते हैं तो हमें डायरेक्शन का पता चलता है, जो हम हमारे पीछे वाले बंदे को हेल्प करने के लिए करते हैं ताकि एक्सीडेंट ना हो जाए। ठीक उसी तरह से जब मार्केट के डायरेक्शन का आपको पता करना होता है तो आप भी इंडिकेटर की मदद लेते हैं। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो मार्केट डायरेक्शन को बताने में आपकी हेल्प करते हैं कि मार्केट कहाँ जाने वाली है, अप साइड या डाउन साइड। अब इंडिकेटर 2 तरह के होते हैं। पहला होता है लीडिंग इंडिकेटर। अब ये लीडिंग इंडिकेटर ना ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो आपको मार्केट में क्या होने वाला है ये पहले से बता देते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पर बॉलिंगर बैंड। लैगिंग इंडिकेटर दूसरे इंडिकेटर होते हैं, और ये इंडिकेटर वो होते हैं जो मार्केट में चीज़ें होने के बाद आपको बताते हैं, ठीक है? ज़्यादातर इंडिकेटर लैगिंग ही है। आ रहा है समझ में? अब मैं आपको बताने वाला हूँ पहले इंडिकेटर को, और इसका नाम है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, EMA। ये पहला इंडिकेटर है, इसे कहते हैं EMA, ठीक है? अब इसे सबसे पहले हम समझते हैं ये होता क्या है, बेसिक क्या होता है ये। तो आप लोगों ने बचपन में वो सीखा है ना, एवरेज कैसे निकाला जाता है। एवरेज सबको पता है कैसे निकाला जाता है। तो ये ना एक्चुअली में एवरेज क्लोजिंग प्राइस होता है, किसका? जिस भी शेयर पे या जिस भी इंडेक्स पे हम इसे अप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या है? एवरेज क्लोजिंग प्राइस। अब जितने दिन का हम प्राइस देखना चाहते हैं, सिंपल सा तरीका अपनाएंगे और इसको निकाल लेंगे, ठीक है? पहले कंसेप्ट समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद समझाऊंगा ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक शेयर है जिसका प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस 102 रुपये डे 1 का। डे 2 पर ये क्लोज हुआ, डे 3 पर ये क्लोज हुआ अगेन सेम प्राइस पे, डे 4 पर ये क्लोज हुआ, और डे 5 पर इसकी जो क्लोजिंग हुई वो हुई। अब यहाँ पर आपने देखा कि ये क्लोजिंग नंबर ऑफ डेज हैं, ठीक है? ये डेज हैं और ये प्राइस है। तो हम प्राइस को सबसे पहले क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। जोड़िए प्राइस को, कितना हुआ टोटल? कितना हुआ? 520 हो गया, और ये नंबर ऑफ डेज हो गए 5, ये 5 हो गए ना। तो हम पता है क्या करेंगे? हम करेंगे ये कि जो भी डेज जो भी प्राइस हमें टोटल 5 दिनों का मिला है उसे नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आएगा? 104। तो ये जो 104 है ना, ये 5 EMA हो गया, यानी EMA 5 हो गया। क्या हो गया? यानी ये एवरेज क्लोजिंग प्राइस क्या हो गया? 104 रुपये। आ रहा है समझ में? ठीक है? अगर ये 10 दिन में देख रहे होते तो वो EMA 10 हो जाता, तो आप 10 हो जाता। 20 दिन में देख रहे हैं 20, यानी फॉर्मूला सेम है। अब बात करते हैं कि भाई ये EMA आपको जानकारी क्या देता है। तो ये जो EMA है ना, ये आपको क्या क्या बता रहा है? सबसे पहला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता रहा है, दूसरा ट्रेंड के बारे में बता रहा है,
ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड के बारे में बता रहा है। और तीसरा ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बारे में बता रहा है। ये तीनों चीज़ों के बारे में आपको ईएमए बताता है। अब दोबारा से मेरा सवाल ये है कि आप जितने भी लोग यहाँ पे मेरे को सुन रहे हो, क्या सभी लोग इंट्राडे में काम करोगे? सवाल है नहीं, कई लोग तो पोजिशनल भी करेंगे। तो ईएमए का यूज़ हम कैसे करें ये अब बताता हूँ मैं, ठीक है। तो अब ये जो ईएमए है ना, इसका यूज़ आप कैसे करते हैं? देखिए, ईएमए का जब आप यूज़ करेंगे तो हमारा जो मार्केट पे पर्सपेक्टिव होगा दो तरह का होगा। पहला तो इंट्राडे, कि आप में इंट्राडे में इसे कैसे यूज़ करोगे, और दूसरा होगा पोजिशनल या डिलीवरी आप बोल सकते हो। तो ये पोजिशनली कैसे आप यूज़ करोगे वैसे देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इंट्राडे में इसको हम ईएमए को यूज़ करें तो देखो, हमें इसका यूज़ करना होता है डेली टाइम फ्रेम पर, 1 डे चार्ट पर इसको लगाना है। यानी 1 डे के चार्ट पर हम इसको यूज़ करेंगे और लगा देंगे ईएमए 5, ठीक है, 1 डे चार्ट विद ईएमए 5। ये तो इंट्राडे के लिए यूज़ करेंगे। और पोजिशनली 1 डे चार्ट होगा और ईएमए होगा 5, 20 एंड 30, ठीक है। ईएमए होगा 5, 20 एंड 30, ठीक है। अब ये समझ लेते हैं हम कि हमें पोजीशन कैसे बनानी है। तो पहले तो इंट्राडे में बताता हूं। मान लेते हैं हमारे एग्जांपल के हिसाब से ईएमए 5 था, ये प्राइस था ना, यही था। अब अगर स्टॉक का प्राइस मान लेते हैं इसके ऊपर चल रहा है तो स्टॉक क्या है? बुलिश है, आपको सेल नहीं करना, आपको सेल नहीं करना। और अगर इसके नीचे चल रहा है तो बाय नहीं करना, बेरिश है इंट्राडे में। काम आसान हो गया ना। स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना है अब तो ये भी पता चल गया तुम्हें ईएमए 5 से। तो अगर कोई भी स्टॉक 104 के नीचे चल रहा है तो क्या उसे बाय करके पैसा बनेगा? नहीं बनेगा। और अगर 104 के ऊपर चल रहा है तो क्या सेल करके पैसा बनेगा? नहीं बनेगा। गलती कहाँ कर रहे हो? ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में। तो ट्रेंड ही आइडेंटिफाई हो गया तो गलती कहाँ होगी? होगी क्या गलती? नहीं होगी। सिंपल है। क्या दुनिया में इससे सिंपल तरीका हो सकता है? हो सकता है, मैं बताऊंगा। ये भी तो मैंने ही बताया पर टेक्निकल में क्या इससे सिंपल तरीका हो सकता है? नहीं हो सकता, है ना। एक्सपोनेंशियल और मूविंग एवरेज दोनों एक ही होता है। दोनों में अंतर पता है क्या होता है? सिंपल मूविंग एवरेज ओल्ड डेटा पे काम करता है और ईएमए जो होता है न्यू डेटा पे काम करता है। बस इतना ही अंतर होता है, निकलते दोनों एक से ही, ठीक है। अब आ जाओ पोजिशनल पे। देखो, जब पोजिशनल बाय करोगे तो क्या 1-2 दिन के लिए बाय करोगे? नहीं, बाय करोगे 5 से 10 दिन के लिए। तो जब भी पोजिशनल तुमने बाय किया तो तुम देखो कि ईएमए 5, 20 और 30 इन तीनों के ऊपर स्टॉक होना चाहिए तो वो बुलिश होता है पोजिशनल के लिए। और अगर नीचे है तो वो बेरिश है, ध्यान रखना। तो कोई भी स्टॉक 5 डे, 20 डे, 30 डे के ऊपर निकल जाता है तो वो सुपर बुलिश हो जाता है और वहाँ पर पोजिशनल पिक बन जाता है वो बाइंग के लिए। एंड सिमिलरली जब ये नीचे आ जाता है तो ये सुपर बेरिश हो जाता है। तो अब आपको स्टॉक की स्ट्रेंथ कैसे निकालनी है ये पता चल गया, पिक कैसे करना है ये पता चल गया, सब समझ में आ रहा है? कितना आसान हो गया स्टॉक पिकिंग, आ रहा है समझ में? वेरी गुड। अब ये जब मैं टेक्निकल चार्ट पे दिखाऊंगा तो तुम लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा। चार्ट चीख चीख कर आपको एक बात बोलेगा, मैं बायर हूँ, मैं बाय में हूँ, मुझे बाय कर लो। मैं सेलिंग में हूँ, मुझे सेल कर दो। पर आप लोग भाषा ही नहीं समझ पा रहे हो उसकी। अब तो समझ पाओगे ना, क्योंकि पहले तो आपको पता ही कुछ नहीं था, पर अब तो सब पता है। तो अब हमें ईएमए लगाना है। तो ईएमए के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर जाएंगे इंडिकेटर स्लैश में और यहाँ पर हम टाइप करेंगे ईएमए। इंडिकेटर पे गए तो हमें इंडिकेटर पे जाना है और ईएमए को टाइप करना है। अब हम एक इंडिकेटर यहाँ पर लगा देंगे। अब देखिए ये इंडिकेटर लग गया है ईएमए 9। अब 9 को मॉडिफाई करके 5 करेंगे क्योंकि हमारे हिसाब से तो 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये इनपुट में जाएंगे, 9 को कर देंगे 5 और 5 को कर देंगे ओके। और जो भी वैल्यू 5 की आ रही है
हमें वो बताने का काम करती है कि इसके नीचे गया तो मार्केट बेरिश हो जाएगी, नहीं तो बुलिश है। अब देखिए जरा डेली चार्ट पर इसका टाइम फ्रेम आपने लगाया हुआ है, तो अब ये जो वैल्यू है ये आपको क्या बताती है कि रिलायंस अभी स्ट्रांग है क्योंकि 2927 के ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पे आप रिलायंस को सेल नहीं कर सकते अगर आप देखेंगे, क्योंकि रिलायंस अभी बुलिश है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, ये आपका सेटअप बन गया है, सिर्फ इस सेटअप को लगाना है और चीजें आपको अपने आप बताएंगी। अब यहाँ पे सिर्फ मैं स्टॉक का नाम डालूंगा और मुझे पता चलेगा कि मुझे बाय करना है या सेल करना है इंट्राडे के लिए। तो अब मैं यहाँ पे निफ्टी डालता हूँ, तो अगर मैंने निफ्टी डाला तो निफ्टी मुझे क्या बोल रही है देखते हैं एक बारी। तो भाई निफ्टी बोल रही है कि मैं बुलिश हूँ। क्यों बुलिश हूँ, रीजन आपके सामने। अब ये देखो, ये वैल्यू दिख रही है ना सबको, जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा इंट्राडे में ये बेरिश नहीं होगा। रनिंग मार्केट में देखना है इसको, मार्केट में जैसे अब मान के चलो कि बेरिश हुआ, अब अगर हम पीछे बैक टेस्ट नहीं करना, करंट कैंडल। देखो एक चीज समझ लो, क्योंकि इसकी वैल्यू रोज चेंज होगी, तो आपको केवल ये करंट मार्केट पे करंट कैंडल पे देखना होता है, बैक टेस्ट नहीं कर सकते इसको। ये पीछे जो है ये रोज वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। क्रिप्टो में लगा के दिखाओ इसको। क्या कह रहा है, कोई में लगा के दिखाना। अच्छा सब दिखाऊंगा, रुक जा भाई, पहले समझ रहे हो, सबको समझ में आ रहा है। अब जैसे मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं यहाँ पे, अभी ये तो बहुत दूर दूर नजर आ रही है ना तुम्हें, नजदीक वाला मामला दिखाता हूं तब अच्छे समझ में आएगा। ये देखो, अब समझ में आएगा। ये देख, इधर देखो, बोल्ड कर दूं, कर देता हूं, ये समझ में आ रहा है। ये देखो टीसीएस ने, अब यहां पर सब लोग देखो कि जैसे ही करंट कैंडल ने ईएमए 5 को ब्रेक किया, ये और बेरिश हो गया। तो इंट्राडे में अगर आप यहां पर पोजीशन बनाना चाहते हो तो जैसे इसके नीचे जाए, एक आध मिनट सस्टेन करने लगे, आप सेल कर दो, और वाइस वर्सा अगर इसके ऊपर जाए, एक आध मिनट सस्टेन करे, बाय कर लो। अब आया ना समझ में, ठीक है। देखना करंट कैंडल पे www.onlinenifm.com NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध है। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।